बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जब हम गीता को पढ़ते हैं तो भगवान ने क्या कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब जरा विचार करना, क्या राक्षसों को मारने के लिए भगवान को अवतार धारण करने की जरूरत है? वो तो सर्वसमर्थ है। वहीं से कल्पना कर ले, सर्वे राक्षस मृयन्तु, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो राक्षसों को मरने से बचा सके। प्रयोजन यह नहीं है। क्या धर्म की स्थापना करने के लिए वो आता है? क्या श्री राम के आगमन से पूर्व हमारा सनातन धर्म नहीं था? जरा गहराई से विचार करना। हर धर्म के आदि प्रवर्तक हैं। जैन धर्म आदि प्रवर्तक हैं साहब, भगवान ऋषभदेव। अरिहंत नाम के राजा ने उनके भावों को माना, उद्देश्य को समझा, संदेश को समझा, जन जन तक पहुंचाया, तीर्थ हुए भगवान ऋषभदेव आदि प्रवर्तक। इस्लाम मोहम्मद साहब वहां से चलिए। क्रिश्चियन ईसा मसीह, क्या राम के आने से पहले हमारा सनातन धर्म नहीं था? हमारे धर्म का आदि प्रवर्तक कौन है? किसने इस धर्म की शुरुआत करी? कृष्ण ने, राम ने। तो किस धर्म की स्थापना कर दी उन्होंने? जो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय। उनके आगमन से पूर्व ही धर्म था हमारा। और अगर धर्म की हानि हो रही है तो भगवान का कोई भी पार्षद आकर के धर्म की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज आए, आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज आए, श्री तुलसीदास जी महाराज आए। मुगलों के काल में अकबर का शासन चल रहा था, धर्म की हानि हो रही थी, कहां राम आए? तुलसीदास जी को भेज दिया ना। श्री रामायण के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना हो गई। सूरदास जी महाराज आए। जब राजस्थान में धर्म की हानि हो रही थी तो मीरा जी आ गया। आज भी कहीं भी धर्म का थोड़ा भी ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है, तो भगवान किसी न किसी को भेज करके धर्म को पुनर्गठित कर देते हैं, धर्म को पुनः मजबूत कर देते हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व भी धर्म की हानि हो रही थी। जब कारसेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी, जब गौ हत्यारों को पुरस्कार और गौ हत्या बंद कराने के ऊपर गोली चलाई जाती थी, तब भी तो धर्म की हानि हो रही थी। भेज दिया किसी को। परिणाम क्या हुआ? जो लोग कहते थे कि राम सेवकों के ऊपर, कार सेवकों के हमने ऊपर सोच समझ करके गोलियां चलाई थी, जरूरी था, आज वो कहते हैं हमारी सत्ता होती तो हम पहले राम मंदिर बनवा दिए होते। अरे अगर तुम्हारी सत्ता होती तो तुमने तो गोली चलवा दी थी। हो गई ना धर्म की स्थापना। कहां भगवान आया? आपके हृदय में बैठ करके उसके प्रति वोट दिलवा देता है। मैं देखो, मैं किसी नेता, किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन सनातन धर्म का हूं साहब। और इस मंच से बोलना जरूरी है। शासक धर्मशील होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए। शासक को धर्मशील होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। और जब धर्मात्मा शासक होता है ना, तो धर्म फलता फूलता है, संत मुस्कुराते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, कभी दिमाग में नहीं कर लगता है कि ये सब योजना के तरीके से चल रहा था? मैं ये नहीं कहता गंदगी नहीं होती, गंदगी हर जगह होती है, विकार हर जगह होते हैं। क्या मस्जिदों में अनाचार नहीं होता है? मदरसों में अनाचार नहीं होता?
क्या चर्च में अनाचार नहीं होता है? लेकिन टारगेट बना करके मंदिरों में रहने वाले धर्म गुरु के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन चलाया जाता था कि ये व्यभिचार कर रहे हैं। मैं पक्ष नहीं लेता, होंगे, मैं अलग बात नहीं करता, लेकिन आशाराम बापू को जितना दिखाया गया, क्या सच होगा? वो बेचारा बूढ़ा आदमी, बताओ। ये सब योजनाबद्ध तरीके, क्योंकि जान रहे थे। और आज भी देखो, वो लोग कहते हैं अगर हम सत्ता में आ गए तो सनातन को सबसे पहले खत्म कर देंगे। असुर लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सनातन पर ही आघात करते हैं। असुरों का काम यही है, सनातन पर आघात करना। अच्छा सोचो जरा एक बार, न तो हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, भारतवर्ष हमसे ज्यादा शक्तिशाली अमेरिका और रूस है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली फ्रांस है, न हम ज्यादा वैभवशाली हैं, हमसे ज्यादा वैभव है उनके पास, न हम शक्तिशाली हैं ना वैभवशाली हैं, फिर भी ये सारी संस्थाएं, ईसाई मशीनरीज हो चाहे इस्लाम के लोग हैं, ये भारत में ही आकर के धर्म का कन्वर्सेशन क्यों कर रहे हैं? कहीं और जगह नहीं मिल रही इनको। ये धर्म परिवर्तन जो कन्वर्सेशन है, ये यही क्यों हो रहा है? आसुरी शक्ति का सबसे पहला लक्ष्य होता है सनातन को समाप्त कर देना। तो साहब, सनातन को हमें मजबूत करना है, और सनातन मजबूत होता है चुनाव के समय में, है ना? इसलिए राजा ऐसा चुनना जो धर्मात्मा हो। वो राजा नहीं चुनना जो हज की सब्सिडी देता हो, कब्रिस्तान बनवाता हो, बल्कि उसे राजा चुनना जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाता हो, जो महाकाल कॉरिडोर बनवाता हो, जो श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कराता हो। शासक उसे चुनना। आज तो कॉरिडोर ही कॉरिडोर, जिधर देखो हर की पेड़ी कॉरिडोर, बद्रीनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर। पहले क्यों नहीं होता था? पहले ट्रेनें चलती थी अजमेर शरीफ जियारत एक्सप्रेस, अब चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस। परिवर्तन तो ऐसा सुनना है, ऐसे ही लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी को, पार्टी नहीं ध्यान देना, जो हमारे धर्म के प्रति हो उन पर ध्यान देना है, जो हमारे धर्म को बढ़ावे, जो हमारे सनातन धर्म को पुष्ट करे। तो धर्म की स्थापना किसी भी पार्षद को भेज करके भगवान कर सकते हैं, उनको आने की क्या जरूरत है? लेकिन भगवान आया, न तो वो राक्षसों को मारने के लिए आया है, न धर्म की स्थापना करने के लिए आया है। बस एक ही कारण है, भगत प्रेम बस सगुन सोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भक्तों के प्रेम में आकर के वो सगुन साकार धारण करता है।